अक्सर लोगों को लगता है कि भाई अमीर बनना तो सिर्फ किस्मत वालों का काम है, या फिर ये जो इन्वेस्टिंग वगैरह है ये बहुत मुश्किल चीज है ना? अगर ऐसा लगता है तो आज ये सोच बदलने वाली है। आज हम मिलकर उस रास्ते को समझेंगे जो लंबे समय में अच्छी खासी वेल्थ बना सकता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है और ना ही किसी करोड़पति का किस्सा। ये कहानी है नवदीप की, हम आप जैसे एक आम इंसान की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो कर दिखाया वो असल में कोई भी कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नवदीप ने ऐसा क्या किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते? क्या उनके हाथ कोई सीक्रेट फॉर्मूला लग गया था? नहीं, जवाब इतना सीधा साधा है कि आप हैरान रह जाएंगे, और शायद इसीलिए इतना पावरफुल भी है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, 32 साल की उम्र में शुरू किया, 30,000 रुपए महीने की SIP, और लगातार 6 साल तक करते रहे। कुल मिलाकर लगभग 22 से 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। और जब वो 38 के हुए तो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 50 लाख रुपए। जरा सोचिए, सिर्फ 6 साल, हर महीने बस एक तय रकम अलग रखते गए, और नतीजा आज सबके सामने है। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक चीज से, और वो है डिसिप्लिन। तो चलिए अब उस टूल को समझते हैं जिसने नवदीप की ये कहानी लिखी, ये जादुई चिराग जिसे हम SIP कहते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। SIP अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो बस इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, एक अनुशासन है। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम जाने के लिए आपने मंथली मेंबरशिप ले ली हो। हर महीने पैसे कटते हैं और आप फिटनेस की तरफ बढ़ते हैं। बस ये पैसों की फिटनेस के लिए है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ एक अच्छी अच्छा, अब SIP को समझने के लिए इसका उल्टा देखते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम मतलब आपके पास एक बड़ी रकम है और आपने उसे एक ही बार में बाजार में लगा दिया। ये थोड़ा जुए जैसा है, सही टाइम पर सही दाव लग गया तो जैकपॉट, नहीं तो नुकसान। वहीं दूसरी तरफ SIP एक मैराथन की तरह है। आप धीरे धीरे लेकिन लगातार दौड़ते रहते हैं और आखिर में रेस पूरी करते हैं, जीतते भी हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। SIP के पास ना 2 सुपर पावर्स हैं, सच में महाशक्तियां, जो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़े खजाने में बदल सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी शक्तियां हैं। पहली सुपर पावर है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पैसे से पैसा कमाना। आपका लगाया हुआ पैसा तो आपके लिए कमाता ही है, फिर उस कमाई पर जो कमाई होती है वो भी आपके लिए काम करने लगती है। ये बिल्कुल उस बर्फ में छोटे से गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते एक विशाल गोला बन जाता है। अब कई लोग सोचते हैं, अरे अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे। ये बाद में वाली आदत बहुत खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में कुछ सालों की देरी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। यकीन नहीं आता? चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। यहाँ 2 दोस्त हैं, मान लीजिए इन्वेस्टर A और इन्वेस्टर B। दोनों हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि A ने 25 साल की उम्र में शुरू किया और B ने 40 की उम्र में। अब सीधे 60 की उम्र में चलते हैं। A ने कुल 42 लाख रुपए लगाए और B ने 24 लाख। लेकिन जरा इनकी फाइनल रकम देखिए। A के पास है लगभग 6.5 करोड़ और B के पास सिर्फ 99 लाख। सिर्फ 15 साल पहले शुरू करने का नतीजा 5.5 करोड़ रुपए ज्यादा। यही है जल्दी शुरू करने की ताकत। 5.5 करोड़ रुपए का फर्क, और ये फर्क सिर्फ 18 लाख रुपए के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से आया। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। आप अपने पैसे को जितना ज्यादा समय देंगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा पैसा बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर। जब भी मार्केट गिरता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं ना, लाल लाल देखकर डर लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बाजार का गिरना असल में एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है? यही है SIP की दूसरी महाशक्ति, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। जब यूनिट का दाम 50 रुपए था तो आपको 20 यूनिट्स मिले। अगले महीने मार्केट थोड़ा गिरा, दाम 47 हुआ तो आपको 21 यूनिट्स मिल गए, और जब दाम 44 पर आया तो आपको 23 यूनिट्स मिल गए। मतलब आपकी जेब से तो हर बार 1,000 रुपए ही गए, लेकिन जब मार्केट सस्ता था तो आपकी झोली में ज्यादा यूनिट्स आए। ये बिल्कुल सेल में शॉपिंग करने जैसा है। जब डिस्काउंट होता है तो हम ज्यादा सामान खरीदते हैं। SIP ऑटोमेटिकली यही करता है। अब इतना सब जानने के बाद भी मार्केट में कुछ गलतफहमियां, कुछ मिथक घूम रहे हैं जो लोगों को SIP शुरू करने से रोकते हैं। तो चलिए आज इन सारे मिथकों का भंडाफोड़ करते हैं।
ये सबसे कॉमन सवाल है और डर भी लगता है। जब अपना पैसा कम होता दिखता है तो पहली चीज दिमाग में यही आती है कि बस अब और पैसा नहीं लगाना, एसआईपी रोक दो। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल नहीं, बल्कि गिरता हुआ बाजार तो एक मौका है। अभी तो हमने बात की थी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। एसआईपी को जारी रखने का मतलब है कि आप कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। ये तो सेल में शॉपिंग करने से मना करने जैसा हो गया। गिरता हुआ बाजार एक डिस्काउंट है और यही मौका है ज्यादा यूनिट्स जमा करने का। दूसरा बड़ा मिथक कि एसआईपी में पैसा लगा दिया मतलब रिटर्न की गारंटी। मानो कोई जादुई छड़ी हो जो बिना किसी रिस्क के पैसा बनाकर देगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एसआईपी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। रिटर्न तो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगा है। एसआईपी एक गाड़ी चलाने का तरीका है जो आपको एक्सीडेंट से बचाता है, लेकिन गाड़ी यानी फंड कौन सी है वो भी तो जरूरी है ना। एसआईपी सिर्फ गलत टाइम पर मार्केट में एंट्री करने के रिस्क को यानी टाइमिंग रिस्क को कम करता है, मार्केट के रिस्क को नहीं। अच्छा, एक और बात जो सुनने में आती है कि एसआईपी तो बस छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है, जो लोग 500 या 1000 रुपए लगाते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स तो लमसम ही करते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। एसआईपी सभी के लिए है। इसका असली फायदा है अनुशासन और डिसिप्लिन की जरूरत तो हर इन्वेस्टर को होती है, चाहे वो महीने का 1000 रुपए लगा रहा हो या 1,00,000 रुपए। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े HNI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी अनुशासन बनाए रखने के लिए एसआईपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये है कि आखिर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है क्या? जवाब इतना सिंपल है ना कि आप हैरान रह जाएंगे। असली सुपर पावर एसआईपी नहीं बल्कि आपका अनुशासन है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश में कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इसमें वक्त बर्बाद करने से बेहतर है मार्केट में समय बिताना। बस हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते रहना। पता है सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? अक्सर वो वही होती है जो लोग पहले से कर रहे होते हैं। मतलब अपनी बचत को लगातार इन्वेस्टमेंट में बदलते रहना। कुछ नया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट परिमल आड़े कहते हैं, स्ट्रैटेजी यही है कि जो कर रहे हो उसे करते रहो। ये सादगी काम करती है। यकीन मानिए, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, सादगी में ही शक्ति है। इन्वेस्टिंग को मुश्किल मत बनाइए, बस शुरू कीजिए और फिर बस करते रहिए। आने वाला वक्त